अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो गाइज, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से एक बार बायोलॉजी प्रिंटेड नोट्स आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा बायोलॉजी का। तो मैं चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये प्रिंटेड नोट्स हैं। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है? आंसर बोल सकते हैं पैकेटिन। ध्यान दें, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन का पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम बताइए। सिकल सेल एनीमिया। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हीमोग्लोबिन त्रुटि जिसके कारण खून ब्लड का रक्त क्या होता है? रंग लाल होता है ना, उसी को हीमोग्लोबिन त्रुटि होता है। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन बेस आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना। नाइट्रोजन बेस जो होता है N2 किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। जीवाश्म किसे कहते हैं? विभिन्न युगों में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष या चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। स्वतः जनन के अनुसार अधिकांश जंतुओं की उत्पत्ति किस प्रकार के पदार्थों से हुई है? अजैविक पदार्थों से। स्वतः जनन के अनुसार अधिकांश जंतुओं की उत्पत्ति किस प्रकार की पदार्थों से हुई है? अजैविक पदार्थों से। जावा में पाए जाने वाले जीवाश्म को क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस। जावा में पाए जाने वाले जीवाश्म क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस। मनुष्य में पाए जाने वाले 3 अपशिष्टीय अंगों के नाम बताइए। बाह्य कर्णपेशियाँ, निक्टेंटिंग मेम्ब्रेन, बर्मीफार्म। चमगादड़ द्वारा परागण होता है। कीरोपटेरोफिली। कीरोपटेरोफिली। एप्स एवं मानव के समान पूर्वज का नाम क्या है? ड्रायोपिथिकस एवं रामापिथिकस। रामापिथिकस मानव के समान पूर्वज हैं। ध्यान दीजिएगा, डायोपिथिकस रामापिथिकस 2 समान बंदर थे, दोनों भाई भी थे, लेकिन हम लोग रामापिथिकस के संतान हैं। डायोपिथिकस जो होते थे वह किसी भी बहुत जिसमें मानव का विकास हुआ करता नहीं हुआ था। सबसे पहले स्टार्टिंग में दोनों भाई दूसरे से बिछड़ गए और बिछड़ने के बाद दोनों के क्या हुआ? सिर्फ रामापिथिकस ही बच पाया, डायोपिथिकस का कहीं देहांत हो गया, पता नहीं चला। निषेचन की खोज किसने की थी? नावासिन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड ने इसे पूछा है। निषेचन की खोज किसने की? नावासिन ने। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? टाइफाइड का। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? टाइफाइड का। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? यकृत। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर कौन सा अंग से ज़्यादा प्रभावित होता है? यकृत। पीसी कल्चर से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, पीसी कल्चर है ना। पीसी कल्चर में मछली पालन किया जाता है। मछली पालन से संबंधित सभी तत्वों को अध्ययन जो होता है वह पीसी कल्चर के अधीन ही किया जाता है। या डायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि मछली पालन का अध्ययन ही पीसी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि पोल्ट्री से आप क्या समझते हैं? पोल्ट्री, जिसे हम लोग पोल्ट्री फार्म भी बोलते हैं ना। पोल्ट्री में कुक्कुट पालन किया जाता है, मतलब क्या? मुर्गा पालन। ठीक है, कुक्कुट उसी को बोलता है। कुक्कुर बोलते हैं कुत्ता को और कुक्कुट बोलते हैं मुर्गा को। सेरी कल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीटों का पालन से। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम लोग का जो वस्त्र आता है बहुत महंगा, इसका रेशम कीट का वस्त्र जो होता है बहुत गर्मी अंगूरा ऊन प्राप्त होता है, जो कि एक थोड़ा सा ही पतले पतले ऊन जितने भी अभी आते हैं
सभी रेशम कीट के सेरिकल्चर से ही बने होते हैं। साधारण ठंड लग जाना किससे होता है? राइनो विषाणु से। विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस किससे होता है भैया? वायरोलॉजी से। टेप्टम का मुख्य कार्य क्या है? जनन सुरक्षा और पोषण करना। टेप्टम क्या है भैया? जनन सुरक्षा और पोषण करना। मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर क्या है? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा। लीवर सिरोसिस किस कारण होती है? शराब से। लीवर सिरोसिस किस कारण होती है? शराब से। नॉर्मन बोरलॉग इसे बोलते हैं। हरित क्रांति का ये जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा गेहूं फसल को बढ़ावा मिला था, और यह जो है नॉर्मन बोरलॉग को हम लोग हरित क्रांति के जनक भी मानते हैं, नहीं पिता ही मानते हैं। कमल में परागन होता है किसके द्वारा? कीटों द्वारा। कमल में परागन होता है कीटों द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन को निकालने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? वाल्समैन। वाल्समैन। टेरामाइसिन किससे प्राप्त होती है? एस रेमोसस। टेरामाइसिन, ध्यान दीजिएगा, यह जो होती है एक इंजेक्शन सुई है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी को निष्कासन करती है। एंटीबॉडी सॉरी निष्कासन ही बढ़ाती है। एस रेमोसस। यौवनारंभ, जो हमारी जवानी ढलती है, यौवनारंभ के समय प्रथम आतव चक्र कहलाता है रजो दर्शन। जब हमारा शरीर का विकसित शरीर का हर अंग का विकास होता है उसे हम यौवनारंभ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की अर्थपौनी किस्म की प्रजाति का नाम लिखें जो रोग प्रतिरोधक एवं उच्च उत्पादन क्षमता वाला होता है। इसके पहले बता चुका हूं मैं आपको, गेहूं की सबसे अच्छी किस्म कल्याण सोना और सोनालिका होती है ना? कल्याण सोना और सोनालिका। अगला क्वेश्चन है, जैव पष्टीकरण का क्या महत्व है? जैव पष्टीकरण, ध्यान दीजिएगा, जैव पष्टीकरण का मतलब होता है इसमें उन्नत विटामिन एवं उन्नत खाद्य पदार्थों का, ध्यान सुनिएगा, उन्नत बीज एवं उन्नत खाद्य पदार्थों के द्वारा जिस प्रोटीन या वसा के लिए जिस फसल का विकास किया जाता है जैव पष्टीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैव पष्टीकरण में क्या होता है? सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं आपको कि जैव पष्टीकरण के माध्यम से ही हम लोग, जैसे कि हम लोग खेतों में अपना जो हम लोग गाय का जो हम लोग कहते हैं इसे देहाती भाषा में गेनौरा, है ना, उसे हम लोग जब किसी खेतों में डालते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है? काफ़ी बढ़ जाती है। उसी हुआ जैव पष्टीकरण, जिससे हमारा जो होता है फसल का जो पैदावार होती क्या होती है? बिल्कुल बढ़ जाती है। तो डिफिनेशन आपको शायद स्पष्ट हो गया होगा जैव पष्टीकरण का, कि जैवों के द्वारा या जैवों के माध्यम से खेतों को दिए गए फसल के विकास के लिए जो उर्वरक शक्ति उपजाई जाती है वह जैव पष्टीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, मनुष्य के शरीर में स्प्लीन की भूमिका बताइए। स्प्लीन, ध्यान दीजिएगा, यह एक जो होता है स्प्लीन जो होता है हमें लिम्फोसाइट के द्वारा बना जाता है ना, और यह स्प्लीन जो होता है हमारे, स्प्लीन हम लोग बोलते हैं इसे ब्लड का जो यह कब्रगाह होता है, स्प्लीन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर का क्या महत्व है? बायो फर्टिलाइजर पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना ही मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अभी मैंने चर्चा किया था बायो के बारे में, जिससे गाय के बारे में, जो उसमें कोई भी चीज़ों की जहाँ तक की होती है उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, और उस गोबर को डालने से हमारे खेतों में जो शक्ति होती है 4-5 से 10 गुना बढ़ जाती है बायो फर्टिलाइजर की मदद से। बायोगैस के संगठक का नाम बताइए। बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया गैस का मिश्रण होता है। क्या क्या है भैया? CH4, CO2, H2S, NH3। ध्यान दीजिए, अमोनिया होता है NH3, अमोनियम होता है NH4, है ना। ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है। बायोगैस जो होता है हम लोग गोबर गैस के माध्यम से जो बनाते हैं, है ना। पहले हम लोग कुछ समय पहले इसे बायोगैस से हम लोग जली हुई बैटरी के माध्यम से इसे हम लोग बॉल भी जलाया करते थे। पोल्ट्री फार्म में होने वाली प्रमुख बीमारियां क्या है? पोल्ट्री फार्म में होने वाली बीमारियां, ध्यान दीजिएगा, जो पोल्ट्री फार्म का मतलब क्या हो, जो मुर्गियों को जो बीमारी होती है जो टुप टुप मर जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रानी खेत,
टेटनस, कुकुर खांसी, इन्फ्लुएंजा टाइप बी से बचाव के लिए टीका। बताइए क्या हुआ। मुख्य रूप से इसमें रानीखेत होता है मुर्गियों को। इस रानीखेत होने से क्या होती है, मुर्गियां स्वतः क्या होती है, सारे के सारे मर जाती है। सरकोमा से आप क्या समझते हैं। सरकोमा जो होती है किसी संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर जैसे अस्थि, उपास्थि इत्यादि को सारकोमा कहते हैं। ओन्कोजीन क्या है, कोशिकाओं में पाए जाने वाले वह जीन जो समान कोशिकाओं को वारट बनाने वाली कोशिकाओं में परिवर्तित कर देता। मतलब क्या हुआ, मतलब जो हमारे कोशिका को यानी वेन को क्या करता है, एक समान ताकतवर एवं अच्छे भागों में कोशिकाओं में परिवर्तित कर देता है, ओन्कोजीन कहलाता है। मेटास्टेसिस से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह जो होता है मेटास्टेसिस जो होता है, जिस व्यक्ति को कैंसर होता है उस कैंसर वाले हिस्से में होने के कारण यह हमारे शरीर के सबसे ज़्यादा फैलाव हमारे अंगों को अंदर करता है, यानी सभी कोशिकाओं को सबसे ज़्यादा सूचित करता है, उसे हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। ट्रांसजेनिक या परजीवी जंतु क्या होती है, वे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा बाह्य जीन को व्यवस्थित किया जाता है। ट्रांसजेनिक मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र, मतलब एक दूसरे के ऊपर परिचालन मतलब ट्रांसफ़र करके, है ना। जैसे किसी का किडनी खराब हो जाता है तो किडनी खराब होने के कारण जो होता है उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है ना, वही हुआ ट्रांसजेनिक यहाँ पर भी। पीसीआर, ध्यान दीजिएगा, एड्स का सूचक होता है यह। एड्स के द्वारा हम लोग पता करते हैं पीसीआर के माध्यम से। पीसीआर एक टेस्ट होता है ना, इसे हम लोग चेक करते हैं, किसे, एड्स को, ठीक है। और इसके पहले मैंने बताया था बिडाल परीक्षण। बिडाल परीक्षण में किसका जांच होता है, टाइफाइड का होता है। याद रखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स की खोज किसकी मदद से, पीसीआर की मदद से। और टाइफाइड जो होता है, इसे मलेरिया टाइफाइड बोलते हैं, इसमें बुखार वगैरह बहुत तेज़ी से आता है, ज़्यादा लग करके जिसे ठंडी लगती है, वह टाइफाइड होता है। इसमें बिडाल परीक्षण के द्वारा इसे हम लोग पूरा करते हैं। अनुवांशिकी यांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है, पुनर्योजन, जिसके द्वारा डीएनए चेनों को रिएक्शंस को पुनः बनाया जा सके, वह अनुवांशिकी यानी पुनर्योजन की युक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है। पौधों की जड़ों में ट्यूमर उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस। एंजाइम लाइकेज का प्रयोग कहाँ होता है, खंडित डीएनए को जोड़ने में। एंजाइम लाइकेज का प्रयोग कहाँ होता है, खंडित डीएनए को जोड़ने में। गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है, विटामिन ए को। गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है, विटामिन ए को। मनुष्य में एडिनोसिन डीएमिनोज की कमी के किस प्रकार दूर किया जाता है, जीन थेरेपी द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसी जीन थेरेपी जो होती है, एक ऐसी चिकित्सा होती है जिसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हाथ की कोशिकाओं या कहीं की कोशिकाओं के द्वारा हम लोग पता लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति कौन सी बीमारी से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक की खोज किसने की थी, एस कोहन एवं एच बोयर ने। अनुवांशिकी संशोधित खाद्य पदार्थ क्या है, ट्रांसजेनिक फसलों से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्री को अनुवांशिक संशोधित खाद्य पदार्थ कहते हैं। जीन थेरेपी क्या है, दोषपूर्ण जीवन के स्थान पर स्वस्थ जीवन का समावेश करना ही जीन थेरेपी होता है। जैव प्रौद्योगिकी में कौन से दो मुख्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं रासायनिक इंजीनियरिंग का। वेक्टर क्या है, वेक्टर एक एजेंट होता है जो डीएनए को स्थानांतरित करता है। एजेंट, जिस प्रकार से हम लोग का अभी का जो बाहर में एजेंट होता है वो हर कार्य को करवाता है ना, जिसे हम लोग दलाल भी बोल सकते हैं, ब्रोकर, है ना। जैसे प्लाज्मिड। एलिसा का विस्तृत नाम क्या होता है, ध्यान दीजिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट
इसका जो उपयोग होता है एड्स बीमारी के भी जांच में, एक और होता है पीसीआर की मदद से भी होता है, और एलिसा टेस्ट के माध्यम से भी हम लोग एड्स की जांच की जाती है। एक परजीवी पौधे का नाम बताइए। अमरवेल एवं परजीवी पौधा है ना। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत कौन है भैया? वो सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य के माध्यम से ही हमें सारी ऊर्जा पृथ्वी पर ये प्राप्त होती है। मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य के जो बाहरी सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होने के कारण उनके बाहरी सतह का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग उसे अपनी नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। और जो सूर्य का जो प्रकाशमान भाग होता है उसे क्रीट या कोरोना कहते हैं, है ना। कोरोना जो बीमारी है वो नहीं, इसे क्रीट बोल सकते हैं आप लोग। क्रीट के कारण ही सूर्य के दृश्यमान इतने प्रकाश होते हैं कि उसकी लाइट को हम लोग विजुअल ज़्यादा दृश्य होने के कारण हम लोग नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। उसे देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी एवं किसी भी एक्सरे की सतह को हम लोग लेते हैं, जिससे हम लोग सूर्य के प्रभाव को आसानी से देख सकते हैं। तो यह जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में क्या होता है, अपने परजीवियों के माध्यम से हमें एक स्रोतों का पता चलता है, और उस सूर्य ऊर्जा के बारे में हमें किसी भी एक निष्ठ होकर के, सूर्य जो सनलाइट होता है, जो सारी एनर्जी देती है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह एक सनलाइट ही होती है, और उसी ऊर्जा की मदद से, उसी एनर्जी की मदद से पृथ्वी पर आज जीवन संभव होता है। पेड़ पौधों एवं फसलों का जीवन यापन एवं कीट पतंगों के द्वारा एवं अन्य प्रकार से पेड़ पौधों की जो भोजन बनाई जाती है वह सूर्य ऊर्जा की मदद से ही, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस ऊर्जा का एक जो प्रमुख स्रोत होता है वह सिर्फ और सिर्फ सूर्य ही होता है। ठीक है, आज मैंने आपको 50-55 क्वेश्चंस करवाया है ना। ये प्रिंटेड नोट्स हमारा है। अगर हमें कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रही कोई बात को, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे जाकर के आप वहाँ भी देख सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, आप सभी लोग अपने पूरे लाइफ में एक फिक्स कीजिए और पूरी टाइम को उसमें लगा दीजिए कि हमें आज ये वर्क कर लेना है। इसे सिर्फ लिखने से बल्कि इसे नोट्स करें, नोट करके, और सभी लोग इसे अच्छी तरीक़ा से याद भी करें। ठीक है, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।